माँ स्कंद माता दिव्य महाकाव्य कथा जय माता दी। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच धर्म और अधर्म का युद्ध लगातार चल रहा था। तब पृथ्वी पर शांति और संतुलन बिगड़ गया। असुरों का अहंकार और अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता अपनी शक्तियों से भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। असुरों ने धर्म, सत्य और श्रद्धा को नष्ट करने की ठानी थी। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने विचार किया, इस समय केवल एक दिव्य शक्ति ही असुरों का नाश कर सकती है। तब माता पार्वती ने अपने तप, ध्यान और योग से एक दिव्य बालक को जन्म दिया। यह बालक न केवल वीर था, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति और साहस का प्रतीक भी था। उसका नाम रखा गया कुमार स्कंद, जिन्हें युद्ध और वीरता का देवता माना गया। माँ स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और मनमोहक है। वे कमल पर विराजमान हैं। उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प हैं, जो पवित्रता और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक हैं। तीसरा हाथ वर मुद्रा में है, जो भक्तों को कल्याण और सुरक्षा प्रदान करता है। और चौथा हाथ अपने पुत्र स्कंद को गोद में धारण किए हुए है। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान है, जो सभी भय और संकट को दूर कर देती है। उनके वाहन सिंह पर बैठी माता शक्ति साहस और वीरता का प्रतीक है। देवताओं का अनुरोध। एक दिन ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुलाया और कहा, हे देवों, अब समय आ गया है कि असुरों का नाश किया जाए। माता पार्वती ने अपने तप और योग से स्कंद को जन्म दिया है। उनकी गोद में रहकर वे पूरे ब्रह्मांड को कल्याण देंगे। देवताओं ने माता की भक्ति और कृपा में सम्मिलित होकर उनके आशीर्वाद की प्रार्थना की। माता स्कंद माता ने अपने पुत्र को गोद में धारण कर कहा, हे देवताओं, इस बालक के माध्यम से संसार में धर्म की स्थापना होगी और अधर्म का नाश होगा। कुमार स्कंद का बाल्यकाल अद्भुत और दिव्य था। बालक होते हुए भी उनमें वीरता और साहस का अद्वितीय प्रदर्शन था। उन्होंने माता की गोद में रहकर असुरों की सेना का सामना किया और सभी युद्धों में विजय प्राप्त की। एक बार स्कंद ने असुर तारकासुर से युद्ध किया। तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने स्कंद को भयभीत करने के लिए भयंकर शक्ति दिखाई, लेकिन स्कंद माता की गोद में रहकर स्कंद ने अपनी मातृ शक्ति और साहस से असुर का नाश किया। देवताओं ने जोर से जयकार की, जय माता स्कंद माता, जय वीर स्कंद। भक्तों पर कृपा। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्तों को न केवल सांसारिक सुख मिलता है, बल्कि आत्मिक शांति, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके घर में स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, शांति और संतानों की वृद्धि होती है। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ संकट में था। उसके पास भोजन और धन की कमी थी। उसने माता स्कंद माता की भक्ति की। माता प्रसन्न हुई और अपने पुत्र स्कंद के माध्यम से उस ब्राह्मण के घर में सुख, समृद्धि और संतानों की वृद्धि कर दी। ब्राह्मण ने अपने अनुभव को सुनकर सभी को बताया और माता की महिमा का प्रचार किया। भक्त बेगे हुआ का देवी स्कंद माताय नमः मंत्र का जाप करते हैं। माँ स्कंद माता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने भक्तों के भय और संकट को दूर कर देती हैं। उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य में साहस और शक्ति का संचार होता है। उनके भक्त अपने जीवन की सभी कठिनाइयों और विपत्तियों को भूल जाते हैं। माता की गोद में विराजमान उनके पुत्र स्कंद की मुस्कान और कोमलता भक्तों के हृदय को असीम शांति और प्रेम का अनुभव कराती है। स्कंद ने कई असुरों के खिलाफ युद्ध किए। हर युद्ध में स्कंद माता की आशीर्वाद उनके साथ थी। उनके शौर्य और मातृ प्रेम के कारण देवताओं और भक्तों में विश्वास और भक्ति बढ़ती गई। माता अपने भक्तों के मन और हृदय को समझती हैं। उनके दर्शन मात्र से ही भय, चिंता और दुख दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। यह आत्मा और हृदय को शुद्ध करने, जीव को समृद्ध बनाने और भक्त के मन में शक्ति, साहस और आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न करने का दिव्य मार्ग है। माँ स्कंद माता के आशीर्वाद से हर भक्त अपने जीवन में न केवल सांसारिक सुख और समृद्धि प्राप्त करता है,
बल्कि मोक्ष और परम शांति की प्राप्ति की ओर भी अग्जयमास आयनग स्कंद माता